लास्ट टाइम पे ना हम लोगों ने जो एंड्रॉयड का मतलब मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे स्टेप होते हैं इंस्टॉल करने के, तो मैंने इंस्टॉलेशन लगा दिया था और ये इंस्टॉल हो रहा था, है ना। एक मिनट यार, एक लड़के को और ऐड करना है, मैं भूल गया, तो मैं ऐड कर देता हूँ। DIP है ना, वो दीपक करके लड़का है, उसी को ऐड करता हूँ पर दिख जाए। उसका नाम ही पता नहीं, DEE होता है, DIP लिखता है वो दीपक, ठीक है। तो 143 ऐसे कुछ करके है उसका। हाँ देखो यहाँ आ गया, ठीक है। तो DIP है, तो ठीक है। क्या मैं बता रहा था, कुछ बता रहा था, मैं भूल गया। तो हम लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो जब आप मतलब वहां से डाउनलोड करोगे आपके ऑफिशियल साइट से, तो एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद ना आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करोगे, जो मैंने कल किया था। और उसके बाद ये वाली स्क्रीन आ गई थी, तो मैंने यहीं पे बंद कर दिया था कहानी। एंड्रॉयड का स्टूडियो जो है लेटेस्ट वर्जन 4.1 है मेरे पास। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है कि भाई आप एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट क्या क्रिएट करना चाहते हो या इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। देखो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन्फ़िग है, तो ये कॉन्फ़िग किस लिए है पहले ये समझते हैं। जैसे सपोज करो कि आपके पास केवल एंड्रॉयड स्टूडियो है, आपके पास एसडीके नहीं है। अच्छा ये बताइए, एसडीके तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, एसडीके क्या होता है, व्हाट इज एसडीके, एसडीके का क्या रोल है, ये समझ में आ रहा है। हाँ जी। यस सर, जैसे सर जावा के लिए जेडीके होता है, उसमें सारे उसके क्लास व्लास फाइल वाइल होते हैं, उसी तरीके से एंड्रॉइड के लिए एसडीके होता है, उसमें सर उसके ये एंड्रॉइड के सारे घरघराहट की फाइल आवाज क्यों फोल्डर आ होते रही है, हैं। घरघराहट की आवाज क्यों आ रही है, बाप रे बाप। पता नहीं सर। अच्छा अच्छा, ईयरफोन फिर से लगा लो, निकाल के ईयरफोन फिर से लगा लो। जिस तरह से जावा का जेडीके होता है ना, उस तरह से एंड्रॉयड के अंदर एसडीके होता है। तो एसडीके वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर है जिसमें सारी लाइब्रेरी एंड्रॉयड की मतलब अवेलेबल होती है। तो जैसे जैसे मैंने जब एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड किया था ना, तो वहां पे लिखा आ रहा था कि इंस्टॉलिंग एसडीके वगैरह, तो मैंने सब टिक 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 कर दिया था, और मेरा इसने 2 GB नेट खा लिया होगा, ठीक है। मेरे लग रहा है कि और कम ही खाया होगा इसने। तो फिर मेरे पास पता है, ये जो लिनोवो फोल्डर मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे एक ऐप डेटा करके फोल्डर होता है ना यूजर्स के अंदर, ऐप डेटा, ऐप डेटा में जहाँ पे भी मेरा ऐप डेटा पड़ा होगा, उसके अंदर लोकल के अंदर ये देखिए एंड्रॉयड फोल्डर बन के आ जाता है, यहाँ पे एचडी के फोल्डर, यहाँ पे हमारी सारी लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये कितने कितनी कैपेसिटी का सॉफ्टवेयर है। तो ये होगा कम से कम 2 GB तो होगा या 3 GB होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये आ ही रहा है, अभी चल ही रहा है। ओहो, ये तो मैं तो बहुत रॉन्ग था, ये तो 4 GB है। ये देखिए 4 GB का सॉफ्टवेयर है, 4 भी क्या 4.5 GB समझ लो, ये 4.51 GB का सॉफ्टवेयर है ये पूरा ये। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी पड़ा है ना, तो एक पेन ड्राइव में कॉपी करे और दूसरे को दे दे, और दूसरा चाहे तो एंड्रॉइड स्टूडियो ही बस इंस्टॉल करे, एचडी के यहीं से ब्राउज कर ले। देखिए यहाँ कॉन्फ़िगर ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर में देखिए यहाँ पे एचडी के मैनेजर है, एचडी के मैनेजर पे क्लिक करेंगे, तो देखिए जैसे एचडी के मैनेजर पे क्लिक करेंगे, सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन डिले दिख रही है। ओके ओके, जस्ट वेट। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है आज। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसका मतलब आपको ये चीज दिखा नहीं था, ठीक है। अब मैंने कर दिया कनेक्ट, अब बताइए अब सही है। हेलो। सर अभी रुका हुआ है, सही है। सर स्क्रीन पता नहीं कैसे आ रही है पूरी। एक मिनट होल्ड करिए आप लोग, ठीक है।
चलिए देखिए, तो मैं आपसे ये बता रहा था कि अगर आपके पास आपके सिस्टम में ऑलरेडी कहीं पे पड़ा हुआ है एंड्रॉइड एसडीके, तो यहाँ कॉन्फ़िग में जाके कॉन्फ़िग में मैंने क्लिक किया, दिख रहा है? यहाँ एसडीके मैनेजर है, ये दिख रहा है ना एसडीके मैनेजर? बोलिए, कोई बोले? यस यस सर सर, दिख एकदम रहा है। परफेक्ट दिख रहा है। यस सर एसडीके यस। मैनेजर पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो ये कहाँ से लेके आ रहा है? ये मेरे इस फ़ोल्डर से लेके आ रहा है। और इसमें देखिए, जब देखो मुझे नॉलेज नहीं था एंड्रॉयड के अलग-अलग वर्ज़न का, ठीक है? अपने टाइम पे बहुत पहले, तो मैं सारे एक बार तो मैंने पता क्या करा? ये सारे वर्ज़न इंस्टॉल कर लिए थे, तो उस टाइम पे तो 6 ही था, मार्शमैलो, लॉलीपॉप ही था। तो ये सारे वर्ज़न मैंने कर लिए, लेकिन सारे वर्ज़न नहीं चाहिए होते हैं हमें। देखो, अब जावा इंस्टॉल करने के जावा प्रोग्रामिंग के लिए क्या सारे वर्ज़न जेडीके 1 भी लाओ, 4 भी लाओ, 5 भी लाओ, हैं? सारे वर्ज़न लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जो लेटेस्ट वाला वर्ज़न है वो अपने आप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है 11, ये अपने आप सिंक कर लिया है। और एसडीके के बहुत सारे टूल्स हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने डाउनलोड कर लिया, जैसे इम्यूलेटर वगैरह जिनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। आप एडिशनली कुछ भी अगर आप चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जैसे गूगल यूएसबी ड्राइवर है वगैरह-वगैरह। तो ये तब चाहिए होता है जब आप के पास एसडीके नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी था, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है ना। अब यहाँ से क्या करिए, क्रिएट प्रोजेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे। हम हमें सीधे अच्छा, अगर आपके पास अभी भी ये पता नहीं क्यों ऑप्शन दे रहे हैं। ये कहते हैं ना कि अगर सपोज़ करो कि आपने अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है ना, आपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन इक्लिप्स में बना रखा है और इक्लिप्स वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हो, तो इंपोर्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे जाइए, यहाँ से कर लीजिए। ग्रेडल है, इक्लिप्स है, सब चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है? तो कोई अगर इंपोर्ट एंड एंड्रॉयड कोड सैंपल अगर कोई आप यहाँ से उठाना चाहते हो, जो उन्होंने बने बनाए कुछ सैंपल दे रखे हैं, ठीक है, तो वो उठा लीजिए। तो ठीक है, हमें उनकी भी ज़रूरत नहीं है। अब उसके लिए भी कुछ डाउनलोडिंग वोडलिंग करवा रहा है, सिंपल इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ सिंपल एप्लीकेशन बने हुए हैं, जैसे एनिमेशंस की ऐप बंडल आर्किटेक्चर लेवल पे, बैकएंड लेवल पे। ठीक है, हमें नहीं चाहिए, कैंसिल करते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड का कोई एपीके डिबग करना चाहते हो या प्रोफाइलिंग करना चाहते हो, वर्जन गेट फ्रॉम द वर्जन कंट्रोलिंग करना चाहते हो, पता है यहाँ से हम वर्जन कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। मतलब ये तो गेट अलग है, गेट फ्रॉम द वर्जन कंट्रोलिंग। एक जीआईटी भी होता है, गेट गेट विट भी इसमें ही, यहीं से कोड भी पुश हो जाता है ना? आप एंड्रॉयड स्टूडियो के माध्यम से ही आप गिट पे अपना कोड कमिट कर सकते हो, रख सकते हो, ये सब भी फैसिलिटी है। तो फिलहाल सर बताइए। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर यहाँ पे जो भी आपने बोला गेट फ्रॉम द वर्जन कंट्रोल, हम्म। तो क्या ये ऐसा होता है जैसे मैंने कोई ऐप बनाया और वो पहले पुराने वर्जन पे था, लेकिन जब उसको हम नए वर्जन पे डालना है तो कुछ यहाँ से करना होता है उसको चेंज? हाँ, और साथ ही साथ जैसे ऐसा होता है ना कि वर्जन कंट्रोल, मतलब जैसे एप्लीकेशन जो गिट विट पे रखे जाते हैं ना, तो जैसे पुराने वर्जन में कुछ आप चेंजेस मार के नए वर्जन अपडेट करना चाहते हो या नए में चेंज मारना चाहते हो, तो उस तरह से मतलब ये उसके लिए है ना? तो फिलहाल हम यहाँ पे क्रिएट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम क्रिएट एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट करेंगे तो ये कह रहा है सेलेक्ट या प्रोजेक्ट टेम्पलेट, कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करिए, क्या बनाना चाहते हो। एप्लीकेशन फ़ोन या टैबलेट के लिए, वीआर के लिए, एंड्रॉयड टीवी के लिए, ऑटोमेटिव के लिए, एंड्रॉयड थिंग्स के लिए। तो हम यही पढ़ेंगे, बस यही पढ़ेंगे, इन सब पे हम नहीं जाएंगे भाई। इन सब पे काम किसी कंपनी में जाओगे, हो सकता है काम भी मिल जाए, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, और काम हो भी जाएगा। काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम कंसेप्ट यूज़ होंगे। चलिए, हमारा टारगेट यही है। तो इसमें देखिए बहुत अलग-अलग टाइप की स्क्रीन आती है जिसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्टेड है, तो यही रहने दीजिए। वैसे बहुत सारी एक्टिविटी नीचे यहाँ पे आ रही हैं, किसी को भी आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसी को लेके चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये एप्लीकेशन का बाय डिफ़ॉल्ट एक नाम आता है और ये सेव्ड लोकेशन की, इस लोकेशन पे सारे एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो के जाके आपके सेव होंगे। तो जो कि मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं ये लोकेशन नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे एंड्रॉयड का कोई वर्क स्पेस हो, ठीक है, वहाँ पे जाके सेव हो। एंड्रॉयड ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप्स में, या मैं एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यहीं पे, एंड्रॉयड 2021 वर्क स्पेस।
ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। ये कहाँ क्रिएट हो गया? इस फ़ोल्डर को ये ड्रैग नहीं होगा? ये तो ऑटोमेशन के अंदर हो गया, जो कि हमें चाहिए नहीं था। यहाँ से ओह! मैंने गलती कर दी क्या? कोई नहीं, यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा ये। डिलीट अभी बना ही नहीं, डिलीट की बात पहले हो गई। रिफ्रेश शो। सर फोल्डर के अंदर फोल्डर बना के फिर करना। फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर कौन बना देते हैं? ये लीजिए। अब बताइए, अब अभी भी डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। फ़ोल्डर तो ये भी है, ये डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें ये करना है नहीं। हमें अब हम उस लोकेशन पे मैन्युअली आपका जाएंगे। स्क्रीन रुका हुआ है सर। स्क्रीन रुका हुआ है सर एक जगह पे। सर एंड्रॉइड 2021 वर्क स्पेस रुका हुआ सर, बहुत ज्यादा डिले है सर। स्क्रीन रुका हुआ है। एंड्रॉयड प्रोजेक्ट ऑटोमेशन। यस सर, बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहा है सर। ठीक है आ रहा है सर स्क्रीन तो। प्रीतम भाई ठीक चल रहा है? अभी सर आपने वो बोला हुआ है, सर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। यस सर, ये फोल्डर्स खोले हैं आपने इस टाइम। हाँ, ऑटोमेशन है सर, ना, एंड्रॉयड Android वर्क। ऐप खुला हुआ है। तो मैं डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, डी ड्राइव में ये स्पेस मैंने डाल दिया। तो अब मैं जाऊँगा, ये फ़ोल्डर मैंने यहाँ से हटा दिया, रिफ्रेश करूँगा तो हट जाएगा। देखिए, यहाँ दिखेगा नहीं। तो ठीक है, तो डी ड्राइव के अंदर वो मेरा रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए मेरा ये वर्क स्पेस दिख जाएगा। एंड्रॉयड वर्क स्पेस 2020 ओके कर दिया। ठीक है, तो इस वर्क स्पेस के अंदर तो कह रहा है कि वर्क स्पेस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्पेसिफाइड लोकेशन। तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना, एग्जिस्ट करती है तो करती है। न्यू कर देते हैं, मतलब एक इसके अंदर भी एक फोल्डर बना देते हैं। इसका नाम रख दें फर्स्ट ऐप। ठीक है, या ऐप ही नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज कह रहा है सेलेक्ट करने के लिए। तो जो बिगिनर हैं वो देख लें, यहाँ पे उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जावा कोटलिन दोनों का सपोर्ट है। तो भाई हम जावा ही सपोर्ट करवाएंगे, कोटलिन का हमें नहीं आता है ना। और ना ही हमें यहाँ पे एपीआई लेवल चेंज करनी है कुछ। एपीआई मिनिमम एसडीके जो इसमें लेना है, ये क्या होता है? ये बेसिकली हमें ये कहता है कि आप जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हो ना, वो मिनिमम एपीआई लेवल इतना होगा, मतलब इतना टारगेट ऑडियंस है हमारा। मतलब 16 तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये होगा। आपने ले लिया कि नहीं 23 मार्शमैलो ले लिया, मान लो 23, तो 23 पे क्या दिक्कत आएगी, थोड़ा नीचे आइए तो आपको पता चलेगा। तो होगा क्या कि योर एप्लीकेशन जो होगी विल बी रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 84.9% ऑफ डिवाइसेस। इन डिवाइसेस पे चलेगी। अगर ये बाय डिफॉल्ट जो 16 लिया हुआ था, तो ये 99% डिवाइसेस पे चलेगी। मतलब आज के टाइम पे एंड्रॉयड का अपडेट भी हर डिवाइस पे नहीं है ना, तो ये डिवाइस के अपडेट के हिसाब से है। आज जेली बिन वाला तो सबके पास होगा ही होगा। तो मान लो मिनिमम टारगेट हमने ये सेट कर रखा है, इसके ऊपर चलाओगे तो चली जाएगा, उसको नीचे नहीं चलेगा। तो ये बेसिकली देते हैं। ठीक है, और इवन एंड्रॉयड की पहले कुछ लिगेसी लाइब्रेरी थी, लिगेसी सपोर्ट लाइब्रेरी थी, जो कि यहाँ पे थी। ये आप अगर चाहते तो लो, नहीं चाहते तो एंड्रॉयड की जो लेटेस्ट लाइब्रेरी है एंड्रॉयड एन में, है ना, जो इन्होंने लेटेस्ट लाइब्रेरीज बना रखी हैं वही यूज होंगी बाय डिफॉल्ट। हमें लेगेसी की जरूरत नहीं है। क्या है, लेगेसी चीजें जो है वो अब डिप्रिकेट हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद में भी। अच्छा, उसके ऊपर ये होता है एप्लीकेशन का नाम। अच्छा, तो वर्क स्पेस के अंदर ऐप, मुझे नहीं लग रहा है कि इस ऐप को लेना जरूरी है, क्योंकि वर्क स्पेस तो ऑलरेडी है हमारे पास, और ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है माई ऐप। तो इसका नाम माई फर्स्ट ऐप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये माई फर्स्ट ऐप बन गया। उसके बाद ये कह रहा है कि ये पैकेज का नाम देखो अपने यहाँ आ रहा है com.example.something करके। तो ये बेसिकली पैकेज का नाम यूनिक सा होना चाहिए, क्योंकि जब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाती है तो इसी पैकेज के नेम से ही वो
पब्लिश होती है। तो आप अपने हिसाब से ले लेना यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें थी रहने देते हैं और फिनिश कर देते हैं। सर जैसे यहाँ पैकेज नेम है, तो क्या हर एक ऐप के लिए अलग पैकेज नेम रखें कि बाय यस। डिफ़ॉल्ट एक को ही सेट कर दें? नहीं, हर एप्लीकेशन का अलग पैकेज नेम। ऑलरेडी अगर वो पैकेज होगा ना, तो लेगा ही नहीं, हुँ, एप्लीकेशन पब्लिश ही नहीं होने देगा। वो कह देगा जी तो पैकेज ऑलरेडी एग्ज़िस्ट है। जब प्ले स्टोर पे भी पब्लिश करोगे ना एप्लीकेशन, तो वो लेगा ही नहीं। हुँ। तो ये वही पैकेज है जो जावा में पैकेज होता था पहले। ठीक है। तो ये हमने प्रोजेक्ट बना दिया, लेकिन ये प्रोजेक्ट कुछ हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। प्रोजेक्ट तो बन के रेडी हो गया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है इसमें। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा हैंग कर रहा है। प्रोजेक्ट में अब ये डाउनलोडिंग कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। हाँ, वही तो मैं कह रहा सर हूँ, थोड़ा बिल्ड होने में टाइम लगाता है हाँ, सर बिल्ड हो रहा स्टार्टिंग है। में। यस। तो ये बिल्ड हो रहा है, तो बिल्ड होने में टाइम लगता है। फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी बिल्ड हो रही है ये। तो आप लोगों को सिंगल लाइन का कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करिए, नेक्स्ट करिए। प्रोजेक्ट को बिल्ड हो रहा है, देखिए इसकी इंडेक्सिंग हो रही है नीचे, अगर आपको दिख रहा हो। तो ये सारी चीज़ें, सारी लाइब्रेरी। अच्छा, 4 के अंदर क्या-क्या फ़ीचर हैं सामने दिखा भी रहा है कि 4 के अंदर ये फ़ीचर्स आए हुए हैं। तो ठीक है, हमें इनके फ़ीचर से क्या लेना देना है। एप्लीकेशन हमारा बिल्ड हो रहा है, तो एप्लीकेशन जब बिल्ड हो जाता है एक बार, ये हाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो जब एप्लीकेशन आपका एंड्रॉयड स्टूडियो में जब आप इस तरह से नेक्स्ट कर देते हो, तो कहीं न कहीं आपके सिस्टम में देखते हैं कि फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। इस वर्क स्पेस के अंदर एक फ़ोल्डर बन के आएगा जिसमें एप्लीकेशन का नाम होगा आपके। तो ये भी थोड़ा हैंग कर रहा है अगेन। पता नहीं, ये अभी प्रोसेसिंग चल रही है। तो स्टिल प्रोसेसिंग चल रही है। ये देखिए, अभी ये ग्रेडल जो है वो भी डाउनलोड कर रहा है। अभी ग्रेडल हमारा रह जाता है पहली बार के लिए। तो ग्रेडल भी हमारा ये यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं ये। ठीक है, तो होने देते हैं सारा चीज़ डाउनलोड। तब तक मैं आपको ये दिखा रहा था, ये फर्स्ट एप्लीकेशन बिल्ड होती तो टाइम लगता है। तो इसके अंदर मैं एक ऐप नाम से फ़ोल्डर बना रहा था ना, वो बनाना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐप, इसके अंदर ऐप नाम से एक फ़ोल्डर बनना चाहिए था, है ना? नहीं तो, क्योंकि उस एप्लीकेशन के लिए मैं एक अलग वर्क स्पेस चाहता था, अलग के नाम से बन के आए। लेकिन ये पूरा वर्क स्पेस में, इसी में ही पूरा बिल्ड हो गया एप्लीकेशन। वो जो माई एप्लीकेशन हमने दिया था वो नहीं बन के आया। उस नाम से ऐप तो बन के आया, लेकिन उसकी पूरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे कहानी थोड़ी-सी बदल गई है, कहने का मतलब ये है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं उससे हमें। एप्लीकेशन फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा लगता है सर। हाँ, फ़ोल्डर एक क्रिएट कर देना चाहिए था, वो फ़ोल्डर हमने क्रिएट नहीं किया था। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन बनाएँगे उसके लिए हम एक अलग से फ़ोल्डर क्रिएट कर देंगे। यस सर, इसीलिए सर मैं बोल रहा था। सब फ़ोल्डर एक क्रिएट कर देंगे। तो अभी भी तो ऐसा कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो को बंद करके हम एक यस सर, सारा कोड वो उठा कर के एक सब सकते हैं। फ़ोल्डर में डाल दें, उसको ब्राउज़ कर देंगे, है कि नहीं? तो जो भी हमारा नाम होगा उससे वो आ जाएगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन पूरी बिल्ड होके आ जाती है। इस तरह से यहाँ पे हमें 2 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ओपन करके ये दिखा रहे हैं, यानी कि जावा का कोड आपके सामने दिख रहा होगा। ये जावा का कोई कोड है और थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, अभी टाइम लेगा भी। लेकिन अब मुझे ये आपसे मतलब ये है कि ये ना समझिए कि भई एक एप्लीकेशन बन गई तो जी हमेशा वो, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो चलता ही रहेगा। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएँगी तो वो उसको फिक्स भी करा जाएगा, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि जी वो, एक चीज़ मैं चेक कर रहा था कि मेरा जो मैंने जो ना इसमें एक्स्ट्रा नेट ले रखा था,
तो मेरा पूरा नेट जो है इसने मतलब जो डाउनलोड मैंने किया था सब खा गया ये पूरा। 4 जीबी इसने किया होगा ना, तो इसलिए उसने पूरा ही नेट ले लिया हमारा। सर पूरा सोख लिया होगा। पूरा सोख लिया यार इसने। कितना था, 150 जीबी था भाई। 100 जीबी तो कैसे खा लेगा एक ही दिन में इसको, इतनी भूख लगी थी इसको। 100-150 जीबी था, नहीं 100 सर जीबी ये नहीं था। बहुत भयंकर है, इसको इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लगता है। हाँ वो तो है, 100 नहीं था, सॉरी। सर मेरे पास 30 जीबी था, एक्स्ट्रा 30 जीबी मैं था। तो हाँ हाँ हाँ। यस पूरा सर। पूरा दिन चलेगा सर सेटअप करने के लिए। हाँ 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 हाँ। सर मैं तो खुद दोस्त के वाईफाई से किया था सर। हम्म, तो चलिए कोई एडिशनल बात नहीं। डाटा लेना पड़ेगा जियो में। वो तो है, ये एडिशनल डेटा लेके ही करें आप, उससे पहले ना करें। सही बात है, ये मेरा पर्सनल। पहले तो मेरे पास ऐसे रोज कॉल आता था कि सर जो आप एंड्रॉयड स्टूडियो बता रहे हो ना, मैं वही सेम स्टेप कर रहा हूँ, मेरा भी नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, सब मेरा नहीं चल रहा है। तो उसका वही रीज़न होता है कि जी वो 2 जीबी डेटा 1.5 जीबी डेटा मिलता है, डाउनलोडिंग तक वो कर लेते हैं, इंस्टॉलिंग में आधा हो पाता है, आधा नहीं हो पाता है, तो उस केस में वो काम रुक जाता है। तो आप क्या करिए, नहीं पूरा एंड टू एंड चलाइए उसको पूरा, है ना। ऐसा नहीं बीच में ही रोक दिया, बीच में नहीं रोकिए उससे, है ना। अगर कोई दिक्कत आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए, जो भी चीज़ है, आप नेट जो है अपग्रेड करके पहले से ही रखें। चलिए ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो पे एप्लीकेशन ये बन गया है। अब मुझे इसे फ़ोन पे चलाना है या वर्चुअल डिवाइस पे चलाना है, ये आप डिसाइड करोगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं वर्चुअल डिवाइस पे अगर चलाऊँगा तो मुझे वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करना पड़ेगा, और अगर फ़ोन पे चलाऊँगा तो फ़ोन में कैसे चलाते हैं, उसका क्या स्टेप होता है वो बताइए। किसी को पता है तो बताइए, अपना स्क्रीन शेयर करके बता सकते हैं। सर इसको सर केबल वाई से लगा के काम किया जाता है। अब बिना केबल सर से भी हो जाता है, केबल से भी हो जाता है, बिना केबल से भी हो जाता है, दोनों तरीके हैं। लेकिन सर बिना केबल वाले में ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ब्रेक हो जाता है। यस सर, सही बोल रहे हैं। बिना केबल में भी एक बार केबल तो लगाना ही पड़ता है, पहली बार के लिए केबल लगाना पड़ता सर है। फिर भी मतलब एक बार प्रॉब्लम आया है सर। प्रीतम तुम्हारी आवाज़ कट रही है, मुझे लग रहा है। मुझे मुझे कॉल कर दोगे, या तो मेरे से, अगर मैं बिजी हूँ तो मेरे पर नहीं, कहीं कॉल लगा दो तो चलने लगेगी सही। तो मतलब एक एक बार बिना केबल से भी सही चलता है, मतलब तरीके बहुत सारे हैं, आपको जैसा इच्छा है। बट केबल भी तो एक वो है ना, कि केबल लगाओगे बार बार केबल हिलेगा, प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हो ना, ऐसी भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो चलिए ठीक है, मान लीजिए कि केबल हमारे पास है और मोबाइल फ़ोन हमारे पास है। अब इसको चलाएं कैसे? अच्छा ये बताओ, पहले मैं ज़रा अपडेट लूँ कि किसने किसने कर लिया। कुलदीप ने कर लिया, कुलदीप? हाँ यस सर, कर लिया सर मैंने। अच्छा। सर बना और भी लिया सर मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुमित, सुमित कहीं गायब है। और सतेंद्र, तुम्हारा चल रहा है वहीं पे, हमारा चल रहा है। सतेंद्र, सतेंद्र सर ग्रेडल डाउनलोड हो रहा है सर आपकी तरफ से। अच्छा अच्छा। और बाकिर नईम जी जी सर, डाउनलोड हो गए। चल रहा है? जी चल रहा है। भोलेनाथ? जी जी चल रहा है सर। अच्छा नहीं, भोलेनाथ से मैं ये पूछ रहा सर हूँ। चल रहा है, थोड़ा पीसी हैंग हो रही है बस। मुझे भेजना, अगर सब लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजना जिसका जिसका चल गया है ना। जिसका भी इसका चल जाए, हेलो वर्ड अगर चल गया तो आप हेलो वर्ड का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देंगे, ठीक है। हेलो वर्ड का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देंगे कि सर मेरा तो चल गया है। और जिसका नहीं चला है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मेरे से अलग से फ़ोन करे, अलग से बात करे, उसका हम चलवाएंगे, ठीक है। ओके। तो तो ग्रेडल हमारा डाउनलोडिंग हो गया। अब 2 प्रोसेस रह गया है, 2 प्रोसेस रनिंग है।
और यहाँ पे एक जावा फाइल ओपन होके आ जाता है, एक यहाँ पे सर मैंने स्क्रीनशॉट मैंने भेजी अच्छा आपने स्क्रीनशॉट भेज चार्ट दिया, में। हाँ ठीक है। नहीं ये वाला नहीं, इसको फोन पे रन कर दिया, फोन पे रन करा या कि वर्चुअल डिवाइस पे रन करा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फोन या वर्चुअल डिवाइस पे रन भी तो करना है इसे। नहीं सर, नहीं किया अभी तक। हाँ तो ये इसको रन करना बहुत जरूरी है। आज तक अभी चलाया नहीं है फोन पे? अच्छा चलो कोई बात नहीं। दो तरीके हैं, एक तरीका है कि एपीके बना के फोन में डाल दीजिए, और एक तरीका है तार से कनेक्ट कर दीजिए, वायर से कनेक्ट कर दीजिए, एपीके अपने आप फोन में चल जाएगा। तो कुलदीप कौन सा वाला तरीका किया था फॉलो? सर वर्चुअल वाला। वर्चुअल डिवाइस बनाया था? यस सर। अच्छा वर्चुअल डिवाइस बनाया था, तो वर्चुअल डिवाइस पे भी चलाइए लेकिन रियल डिवाइस पे भी चलाइए। रियल डिवाइस यानी कि आप अपने फ़ोन पे भी चलाइए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। फ़ोन पे चलाओगे ना तो मतलब थोड़ा-सा ये हो जाता है कि भई रियल टाइम पे चीज़ें समझ में आ जाती हैं, नहीं तो वर्चुअल वाला भी। तो वर्चुअल वाले के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए ज़रा, स्टेप कैसे-कैसे किया आपने? सर एक ऑप्शन आता है सर यहाँ पर इसके बगल में क्या कहना है, तो सर वो उसमें एक डिवाइस आते हैं बहुत सारे, तो वो करने पड़ते हैं डाउनलोड नेट से। देखो यहाँ इम्युलेटर ऑप्शन आ रहा है, इम्युलेटर। यस सर, यस सर, यस तो सर। इम्युलेटर तो मेरा कोई दिख नहीं रहा है। ये देखो डिवाइस डिवाइस एक्सप्लोरर भी आ रहा है सर ऑप्शन। नीचे में है। हाँ यस सर। डिवाइस डिवाइस एक्सप्लोरर आ रहा है, तो यहाँ से डिवाइस भी देख सकते हो आप। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमारा लास्ट इंडेक्सिंग चल रही है, अभी थोड़ी देर में एप्लीकेशन जब बिल्ड हो जाती है तो इसको हम चला लेते हैं। तो अच्छा अगर मान लीजिए फ़ोन में चलाना हो, रियल डिवाइस में चलाना हो तो कैसे चलाएंगे? यहाँ से चलो ठीक है हो गया, रियल रियल डिवाइस में चलाना है तो ये यहीं से नहीं होता है, यहाँ पे अभी एक एवीडी मैनेजर आएगा, रुको। सर एक फोन में सर एक वो होता है ऑप्शन डेवलपर मोड, वो ऑन करना पड़ता है, तब जाके वो मेरे साथ दिखता है एक ऑप्शन। क्या डबल प्रमोट? नहीं सर, डेवलपर 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 मोड। अच्छा डेवलपर मोड, डेवलपर करके फिर डेवलपर ऑप्शन, बिल्कुल। तो मुझे एक बात समझनी है आप लोगों से कि आखिर ये फ़ोन में जो एप्लीकेशन चल जाती है डायरेक्ट, तो ये कैसे चल जाती है? आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? क्या होता होगा? सर वो यूएसबी के थ्रू इंस्टॉलिंग करता है उसका। कैसे कर आपका लेता सर है? वो भी इनेबल होना चाहिए, यूएसबी इंस्टॉलिंग इनेबल होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। तो कोई किसी ने किया हो तो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दे, बता दे कि क्या-क्या करना पड़ेगा। किया किसी ने? हाँ सर करके दिखा दो अभी। चलो मेरा मेरा फिलहाल अभी ये हो गया, पूरा बन गया। अभी मुझे रन करना है तो मैं क्या करूँ? तो चलो मैं वर्चुअल डिवाइस पे ही पहले रन करता हूँ, ठीक है? तो वर्चुअल डिवाइस पे रन करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये देखिए एवीडी मैनेजर, है ना? एवीडी मतलब होता है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। तो एवीडी मैनेजर पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक एवीडी ये तो बना हुआ है भाई मेरे पास ऑलरेडी एवीडी। ये वर्चुअल डिवाइस मेरा पुराना उठा लिया है क्या इसने? नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। मैंने पहले ही बना रखा है ना, इसलिए उसने वही उठा लिया। नहीं सर, हमारा भी है यही। अच्छा। जी। तो नहीं पहले बना हुआ था, मतलब मैंने क्रिएट किया हुआ था, जो भी है। आप फ़ोन के लिए जो भी आप यहाँ से वर्चुअल डिवाइस लेना चाहते हो सेलेक्ट करके नेक्स्ट 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 कर दीजिए तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो एक काम करते हैं, बस रन करते हैं। देखिए रन करते हैं, प्ले पे क्लिक करते हैं। प्ले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए स्टार्टिंग एवीडी कर रहा है ये। एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस आपको स्टार्ट कर रहा है अपने आप। यहाँ से एक एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट होगी और उस वर्चुअल डिवाइस पे वर्चुअल डिवाइस मतलब वो वर्चुअल ही, एक्चुअल नहीं है वो, है ना? वर्चुअल की रिप्लिका है, एक्चुअल की रिप्लिका है, सॉरी। तो वर्चुअल डिवाइस होता है, ये देखिए एमुलेटर जो है ये हमारा
तो ऐसा भी हो सकता है यार, क्या पता कि जो नए वाले वर्जन है उसमें ये वर्चुअल डिवाइस भी बना के देते हो। मैंने तो मैंने तो पूरा हटा ही दिया था, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो पूरा हटा दिया था, सारा चीज़ हटा दिया था। तो ये पूरी वर्चुअल डिवाइस, लेकिन अब ये वर्चुअल डिवाइस तभी आप चलाएं भाई जब आपके पास कहीं ना कहीं, अच्छा ये वर्चुअल डिवाइस क्यों जरूरी है अभी भी, पता है ये बहुत मेमोरी खाता है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है, क्यों जरूरी है? ट्राई करने के लिए सर, टेस्ट करने के लिए दूसरे डिवाइस में वो सर हम पर्टिकुलर लोग ऐप चलता है कि इतने सारे मोबाइल नहीं ना टेस्ट कर सकते हैं मोबाइल में, इसलिए वर्चुअल होता है कि आप सारे फोन में चला के टेस्ट करो सारे फोन में सही चल रहे हैं या नहीं। उतने फोन अवेलेबल होते नहीं है आदमी के पास, तो इसलिए सर वर्चुअल दिया जाता है ताकि आप सारे फोन में टेस्ट कर सके किस फोन में कैसा चल रहा है। नहीं तो फिर फोन खरीदना पड़ेगा रोज, है कि नहीं? सर ऐसे में सर यहाँ पे मतलब फोन का भंडार लग जाएगा। हाँ वो तो है रोड पे आ जाएंगे सर, बापू रोड पे आ जाएंगे। बापू रोड पे क्यों आएंगे, थोड़ा आप पैसा खर्च करो, थोड़ा वो खर्च करेंगे, दोनों मिला के ही ले लेंगे। सुंदर पिचाई होगा तो वो तो खरीद लेगा सर। हाँ वो ले लेगा, सही बात है। तो ठीक है, चलो गुड है। तो भाई इस तरह से हमें लाना पड़ेगा ये चीज़। एक आप लोगों ने एडीबी का नाम सुना है? एडीबी, एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज। अब एक्चुअली होता क्या है कि ना, ये समझ लो कि कहीं न कहीं एप्लीकेशन को आपने रन कर दिया और ये इम्यूलेटर में रन हो गया, तो ये कैसे हुआ कि इसके बीच का एक ब्रिज होता है जिसको एडीबी बोलते हैं। एडीबी, है ना? तो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज इंटरनली चलता है और वो ब्रिज इस एंड्रॉयड स्टूडियो और इस डिवाइस के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। एक कहीं न कहीं कुछ सॉकेट कनेक्शन टाइप का बनता होगा, क्लाइंट और सर्वर टाइप की चीज़ बनती होगी। ये एंड्रॉयड स्टूडियो सर्वर बन जाता होगा, उसके अंदर ये चलने वाली एप्लीकेशन ये डिवाइस जो है क्लाइंट बन जाती होगी। अंदर पूरी सॉकेट प्रोग्राम होता होगा, ठीक है? कि जी क्लाइंट ने कुछ रिस्पॉन्स करा, सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स करा जी, मतलब रिक्वेस्ट करी, क्लाइंट ने हमें रिस्पॉन्स करा, इस तरह की कोई चीज़ बन जाती है। तो एडीबी जिसको बोलते हैं एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज, वो काम करता है। तो जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि रियल डिवाइस पे भी एप्लीकेशन केबल लगाने से अपने आप नहीं हो जाता है, जब तक उनके बीच में डिबगिंग नहीं होती, डिबगर ब्रिज नहीं चलता, एडीबी नहीं चलता है। तो एडीबी एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज जो है वो क्लिक करते ही, जब एप्लीकेशन पे हमने क्लिक प्ले करा था तो वो एडीबी स्टार्ट हो गई थी। आप एप्लीकेशन को जब रन करते हो ना तो लिखा जाता है एडीबी स्टार्टिंग, अभी देखो ग्रेडल बिल्ड रनिंग, ऐसे ऐसे प्रोसेस मतलब आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा टाइम ले रहा है, इतना टाइम इसको लेना नहीं चाहिए। या तो मैं एक काम करता, पहले ही एप्लीकेशन में डिवाइस को ऑन करके रख लेता, है ना? और उसके बाद रन करता तो वो तुरंत रन हो जाता। तो ये पहली बार बिल्ड हो रहा है तो इसलिए इतने पूरा टाइम ले रहा है, टाइम आउट वगैरह हो सकता है फिलहाल के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज चलता है, एप्लीकेशन को रन कर देता है। रियल डिवाइस पे एप्लीकेशन को चलाने के लिए, सॉरी, रियल डिवाइस पे एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एंड्रॉयड फ़ोन में जो अभी क्या करना पड़ेगा उस चीज़ को मैं दिखाने के लिए, अब देखिए ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है, अपडेटिंग कुछ रिसोर्सेज हो रहा है, कुछ रिपोजिटरी में कुछ चेंजेस मार रहा है, ठीक है? वेटिंग फॉर ऑल टारगेट कंपोनेंट्स डिवाइसेस कम्स ऑनलाइन, अब ये वेट कर रहा है कि ये डिवाइस ऑनलाइन आ जाए। अब जब जैसे डिवाइस ऑनलाइन नहीं आएगा, ये ऑन नहीं होगा, देखिए अब हो गया ऑनलाइन, गूगल लिखा आ गया एकदम बढ़िया। अच्छा, ये नया-नया फ़ोन खरीद के लाते उस तरह से फ़ील आ रहा है कि ठीक है, उस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, वेटिंग फॉर ऑल टारगेट कंपोनेंट, अभी ऑनलाइन आ जाएगा, फिर ये एप्लीकेशन उसमें चल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्लगइन मतलब इसके अंदर मैं डालता हूँ, उस प्लगइन के माध्यम से मैं अपना फ़ोन जो है आपको दिखा पाऊँगा, ठीक है? तो कोई बेस्ट प्लगइन आप लोगों को पता हो तो बताइए, वैसे मुझे वाइज़र तो पता है, और कोई और प्लगइन जो बेस्ट चलता हो? यस सर, वाइजोर ही बेस्ट होता है। वाइज़र ही चला है? तो मैं पहले अपना फ़ोन क्या करूँगा, यूएसबी वायर से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं फ़ोन की भी सेटिंग साथ ही साथ आपको बता दूँगा, ठीक है? तो मैंने अपना फ़ोन जैसे कनेक्ट कर दिया, तो पता है यहाँ पे आता है ऑप्शन अलाउ यूएसबी डिबगिंग,
तो जैसे मैंने ओके कर दिया तो ये तुरंत मेरा यूएसबी डिबगिंग स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अलाउ यूएसबी डिबगिंग, मेरे इसे कनेक्ट करते ही यूएसबी अलाउ यूएसबी डिबगिंग हमारा मतलब चलना शुरू हो गया। अच्छा देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे अभी भी अभी डिवाइस लॉन्च होगी तो एप्लीकेशन आएगा। चलो इसको आने देते हैं, तब तक हम दूसरे तरीके को हम एक YSOR वाइजर फॉर पीसी डाउनलोड करते हैं। पीसी नहीं, वाइजर फॉर पीसी में करना पड़ता है क्या? पीसी वाइजर फॉर अगर यस सर, ये फर्स्ट वाला लिंक ही सही है, इसी से डाउनलोड हो जाता है। तो हम ब्राउजर में करते थे ना वाइजर सर फॉर। अब ब्राउजर में नहीं होता है, अब वो नेसेसरी कर दिया है कि डाउनलोड करना ही पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट वाला पहले लिंक सर ब्राउजर में हो जाता था। तो ये wizer.io है, ये वाइजर डाउनलोड है। तो इसकी ऐप इंस्टॉल करेगा पीसी में भी, राइट? तो ये देखिए मैक है, विंडो है और ब्राउजर है तो यार भाई, ब्राउजर भी है तो कमाल करते हैं पांडे जी आप भी। देखते हैं सर नहीं चलेगा। सर ये ब्राउजर यूज करते हैं सर हम लोग, ब्राउजर का क्या मतलब है यहाँ पर, काइंडली बताइएगा। ब्राउजर में प्लगइन डालेंगे ना, ब्राउजर में भाई प्लगइन डालेंगे। मतलब ऑनलाइन एक तरह समझ लो, ब्राउजर में ऑनलाइन। लेकिन इसको मैं हटा देता हूँ ना, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ से ना, यहाँ से मैं इसको विंडो पे ही कर देता हूँ, ब्राउजर रहने देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं कर देता हूँ डाउनलोड। ब्राउजर में मतलब प्लगइन डाल देगा और क्या, जैसे बहुत सारे प्लगइन आते हैं ना, जैसे आप आगे चल के वेब सर्विस बनाना सीखोगे तो वेब सर्विस को टेस्ट करने के लिए एक पोस्टमैन प्लगइन आता है। तो पोस्टमैन को ब्राउजर में डाला जा सकता है, अपनी मशीन में इसको इंस्टॉल करा जा सकता है। तो इसको वही सेम तरीका है। तो ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, होने दीजिए तब तक एप्लीकेशन देखते हैं चल गया हमारा। अच्छा जी, ये हमारा अभी प्रोसेसिंग चल रहा है भाई, चल चुका है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन एप्लीकेशन इसमें रन होके आया नहीं। दोबारा रन कर देते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा इसने दूसरे सर खुलेगा तब रन होगा सर। सर ये जब तक मोबाइल का वो खुलेगा नहीं ना सर स्क्रीन, तब तक नहीं चलेगा सर। अच्छा तो मैंने स्क्रीन खोला नहीं है, इसका अनलॉक नहीं किया है। अच्छा यहाँ पे देखिए ऐप के अंदर ये सारा चीज़ दिख रहा है, ये हमारे डिवाइस दिख रही है, तो ये हमारी डिवाइस थी। इसको फिर से हम यहाँ पे प्ले पे क्लिक कर देंगे। अब हमारा तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। एक्चुअली क्या है ना, पहले से एप्लीकेशन मतलब अपने डिवाइस को ओपन करके रखना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा ग्रेडल बिल्डिंग रनिंग यहाँ से हम रन करते हैं। वेट अ मोमेंट, वेट कर लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एचडीके मैनेजर से या तो अपने आप पुराना डेटा वोटा हो तो उसको भी क्लियर कर देना चाहिए। चलो ठीक है, तब तक ये वाइजर को मैं इंस्टॉल करता हूँ। अब तक तो फ़ोन में हो गया होता काम, देख रहे हो मेरा जो है 6 GB रैम है, SSD भी है, तो इतना सब लेने के बाद फ़ायदा ही क्या है। तो देखिए ये कुछ हो रहा था यहाँ पे, इंस्टॉलिंग हो रहा है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग फ़ोन में हो रहा है एप्लीकेशन यहाँ पे, मतलब डिवाइस में, और ये अभी रन होके आएगा। ठीक है, सेशन इसका ख़त्म हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको एक बताता हूँ फिर से दूसरे तरीके से। इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। ये समझ लो कि इम्यूलेटर का मतलब रैम, अगर इम्यूलेटर चला दिया तो उतना रैम चाहिए आपको, खूब ज़्यादा रैम चाहिए, ये बहुत रैम खाता है। तो यहाँ से हम फिर से एवीडी मैनेजर पे जाएंगे, एवीडी मैनेजर पे जाएंगे और एवीडी मैनेजर में जाके एवीडी को हम फिर से एक मिनट, हैं एवीडी यहाँ से देखिए। अच्छा ये लिखिए डिस्क स्पेस, ये 9 GB ले रहा है,
9 GB डिस्क स्पेस ले रहा है यार, इतना हैवी AVD भी बनाया है हमने, थोड़ा कम लेना चाहिए था। हमने बनाया नहीं है, पता नहीं अपने आप आ रहा है ये, या तो प्रीवियस वर्जन से उठ के तो नहीं आ रहा है। सर ये अपने आप सर नई चीज बन जाता है सर, तो धीरे धीरे बन ये देखिए वाइप डेटा करेंगे तो पुराना डेटा सारा हट जाएगा, डुप्लीकेट कर सकते हैं, डिलीट मार सकते हैं। तो मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ ना, सीधे यहीं से चल जाएगा अभी। ये देखिए हमने AVD स्टार्ट कर देता हूँ मैं पहले से ही अपना वर्चुअल डिवाइस ऑन करके रखता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी मेरा AVD यहाँ पे रन होके आएगा। फिर नहीं चलेगा तो इसका वाइप डेटा एक ऑप्शन आता है, उसको कर देते हैं तो सारा डेटा वोटा ख़त्म कर देगा। तो उस केस में ये ऑनलाइन फिर से दिख जाएगा। तो वाइप डेटा अब हमने AVD को चला दिया था और प्रोसेसिंग चल रही है। ये क्या हो रहा है भाई, इंस्टॉलिंग। अच्छा, ये AVD हमारे अपने फ़ोन में मतलब हमारे अभी लॉन्च हो रहा है, इंस्टॉल्ड हो रहा है, ये प्रोसेस ये दिखा रहे हैं। अच्छा चीज़ है, ये पहले नहीं होता था, ऐसा दिखता था। अभी ये प्रोसेसिंग कुछ बता रहे हैं कि कुछ डिटेक्टिंग हो रही है एप्लीकेशन। डिटेक्टेड ADB लाइब्रेरी फाउंड। ओके, ठीक है। तो ये जब तक ऑन हो रहा है तब तक हम अपना वो वाला काम आगे और बढ़ाते हैं। वाइजर मेरा इंस्टॉल्ड हो गया मुझे लग रहा है, ये देखो वाइजर आ गया। ठीक है, वाइजर अलाउ एक्सेस कर देते हैं। वाइजर भी चल रहा है साथ ही साथ में। तो वाइजर किस लिए है? वाइजर बेसिकली एक एडिशनल टूल है जिसका यूज करके मैं क्या करूँगा, अपना डिवाइस जो है, अपना रियल फ़ोन जो है आपसे शेयर कर पाऊँगा। तो मेरे फ़ोन को आप यहाँ देख पाओगे। मैंने वायर कनेक्ट कर रखा है और ये शायद अलाउ करवाता है क्या फ़ोन में भी? फ़ोन में भी वाइजर मेरे पड़ा होगा वैसे। तो ये मेरा फ़ोन है, इसको व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो मेरा फ़ोन अभी आपको दिखने लगेगा यहाँ पे। ये देखिए इंस्टॉलिंग APK अब इसमें जाएगा। अब एक APK जाएगा मेरे फ़ोन में। मतलब वाइजर भी एक ऐप है, ये भी जालिम हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ रहा है ये। ठीक है, जिससे ये हमारे फ़ोन को कास्ट कर देता है इस डिवाइस पे, जिससे मेरा फ़ोन, अब मेरा फ़ोन तो मेरे पास है, आप कैसे देख पाओगे? बात तो यही है। अच्छा, ये भी नहीं करना पड़ता है, एक और तरीका है मुझे याद आ रहा है। एक और तरीका है जो विंडोज़ में ऑलरेडी इनबिल्ट है। विंडोज़ वालों का है ऑलरेडी। वाइजर से बेस्ट है यार वो। विंडोज़ का क्या है, ऐप व्यूअर है या विंडो ऐसे कुछ करके है। विंडो में ऑलरेडी होती है, आपकी विंडो 10 में ऑलरेडी है वो चीज़, समझ रहे हो? सर ऐप मिरर करके कुछ होता है ऐसे। नहीं, विंडोज़ स्क्रीन शेयर करके होता है शायद, समझ रहे हो आप? सर हाँ, फोन करके कुछ है सर, पता नहीं, योर फोन करके कुछ। हाँ, योर फोन, यस यस यस, ऑलरेडी होता है योर फोन में। तो योर फोन से भी चला सकते हैं, बट इससे इसलिए मैं नहीं चला पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे ईमेल आईडी पता नहीं है ना मेरा, इसमें रजिस्टर करना पड़ता है। तो वो सब मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने योर फोन है ना, योर ऐप, बिल्कुल ये आप अपने ऐप को, फ़ोन को अपने यहाँ दिखा सकते हो, कास्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो अब ये जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का जो मेरा अकाउंट है ना, उस पे साइन अप वाइन अप करने के लिए कहेगा। ये बहुत पहले मैंने ट्राई किया था एक बार, मतलब मैंने पूरा चलाया नहीं, लेकिन ये बेटर है, अलग से प्लगइन नहीं लाना पड़ेगा ना आपको, अलग से कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना है। कल को ये जो ये लोग हैं, क्या नाम है इनका, कौन, अब देखो योर यूज योर फोन फॉर PC। ठीक है, देखो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड पे ही क्लिक करते हैं। अब देखो ये साइन इन करने के लिए कह रहे हैं, ये 20% यहाँ ऊपर लिखा रहा है, अभी 20%। जो कनेक्ट करना पड़ता है सर, पता नहीं। तो मेरा जो साइन इन कैसे करूँगा मैं? मेरा अकाउंट या तो मैं पता सर करता हूँ। मेरा है सर, मेरे से कर लीजिए सर।
नहीं, मुझे लग रहा है जिस फ़ोन में आप हो ना, जिस लैपटॉप में, उसी का होगा। उससे से एक होगा। ही हाँ, मेरा जो स्काइप का है वो क्रेडेंशियल ये मतलब उसका माइक्रोसॉफ्ट का है ना, उसी से हो पाऊँगा मैं। जिससे मैंने साइन इन कर रखा है इस सिस्टम में। तो ख़ैर फ़िलहाल उसको हटाते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर। तो मेरा तो ख़ैर ये आ गया है फ़ोन। अब मेरा फ़ोन आप लोगों को देखिए दिख रहा है ये, है ना? ये फ़ोन आ चुका है, तो ये फ़ोन देखिए, है ना? इसमें देखिए ड्रीम 11 खेलिए, ठीक है? और ये सब तो हम अभी खेलते नहीं हैं उतना, पहले खेलते थे। देखिए, ये सिस्टम ऐप नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आ रहा है। तो 2-2 फ़ोन आ गया, एक रियल डिवाइस आ गई, एक वर्चुअल डिवाइस है, दोनों का आनंद लीजिए आप लोग। तो वर्चुअल डिवाइस को पहले हम करते हैं क्लोज़ ऐप कर देते हैं या वेट, ठीक है, ये हमारे डिवाइस अब हो चुका है रेडी। उफ़! ठीक है, अब इसको कर देते हैं यहाँ से रन। अरे यार! ऐसा तो नहीं ना कन्फ्यूज़ हो गया बेचारा, इतना सारा चीज़ चल रहा है, कन्फ्यूज़ ही हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन डिड नॉट सक्सीड आया था पहले बार। ओके, यहाँ से अब प्ले बटन पे हम क्लिक करेंगे, देखिए रन पे मतलब, तो अब ये हमारे फ़ोन में रन करके दे देगा। अब आप बोलेंगे कि सर दोनों कनेक्टेड हैं, एक आपका फ़ोन भी कनेक्टेड है और ये आपका रियल फ़ोन भी कनेक्टेड है और वर्चुअल डिवाइस भी कनेक्टेड है, तो चलेगा किसमें? यहाँ पे जो सेलेक्टेड होगा, देखो यहाँ पिक्सेल 3a सेलेक्टेड है। आप यहाँ से ऐसे इस पे टिक करके सेलेक्ट कर सकते हो अपना एक्चुअल डिवाइस। देख लेगा रन ऑन मल्टीपल डिवाइस भी कर सकते हो, ठीक है, अपना डिवाइस भी कर सकते हो। तो ठीक है, हमें हमें दूसरे डिवाइस पे नहीं रन करना था, हमारा जो वर्चुअल डिवाइस है उसी पे हमें रन करना था। ठीक है, तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, रन हो रहा है, ओह! अब देखो अपडेट आ गया। क्या-क्या अभी मैंने कल किया, आज ही अपडेट आ गया 4.2 बीटा का। हैं? क्या करके मानेंगे ये? इतना अपडेट थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो बड़ा गलत बात है भाई। इतने अपडेट क्यों भेजते हैं यार ये लोग? ये रोज़ अपडेट। स्टेबल वर्जन नहीं है लगता है सर, बीटा वर्जन। बीटा वर्ज़न स्टेबल नहीं होता है, बात तो सही है, लेकिन आ ही जाएगा, स्टेबल ही हो जाएगा, कौन-सी बड़ी बात है। कुछ दिन में हो जाएगा, नहीं? तो देखिए भाई एप्लीकेशन यहाँ पे अभी लॉन्च होके आ जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और जब तक ये हो रहा है, तब तक अपने फ़ोन को आपको दिखाते हैं यहाँ पे वाइज़र में। कहाँ गया ये? मेरे ख़्याल से अब हो ही गया, इंस्टॉल्ड हो ही गया है। अब हो गया है, बस लॉन्च होने जा रहा है। वेट फॉर टारगेट डिवाइस, इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब देखो एप्लीकेशन अब इंस्टॉलिंग हो रहा है, या नीचे यहाँ नीचे मैं देखता हूँ, ये यहाँ पे देखिए आप भी, है ना? अब ये लॉन्चिंग हो रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। लॉन्च ऐप क्लिक टू ओपन टास्क, अभी भी इंस्टॉलिंग हो रहा है, लॉन्चिंग नहीं हो रहा है। अब जब ये फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा एपीके, जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो इंस्टॉल होता है, उसी तरह से ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड स्टूडियो से बिल्ड होके, है ना? अब ये हमारे इसमें आया है, इंस्टॉलिंग सक्सेसफुली हो गया। अब ये लॉन्च, देखो ये माय फर्स्ट ऐप का ये है आपका लोगो, ठीक है? और आइकन, लॉन्चर आइकन जिसे बोलते हैं, उसमें ये हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन लॉन्च हो गई, उसमें आपने कहा हेलो वर्ल्ड अपने आप लॉन्च हो गई, हमने कोई सिंगल लाइन की कोडिंग करी नहीं, नहीं करनी पड़ती है कोई कोडिंग। तो मैं फ़िलहाल इसको बंद करता हूँ। कर तो सकते हैं, आने वाले टाइम पे मैं इसी पे ही करूँगा, वर्चुअल डिवाइस पे भी मैं मतलब जल्दी-जल्दी मैं कर लेता हूँ, फ़ायदा भी मुझे मिल जाता है। तो आप पहले वर्चुअल डिवाइस ओपन कर लीजिए, फिर इसको चलाइए ऑन करके। मैंने ये गलती करी थी, मैंने डायरेक्ट यहीं से रन कर दिया था कि वो अपने आप ओपन करेगा, अपने आप चलाएगा। तो आप पहले एवीडी मैनेजर से वर्चुअल डिवाइस चला लिया करिए और फिर उसको चलाइए, ठीक है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि कुछ ना करिए, बंद करके सो जाइए और क्या, खाना खाइए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि हैंग नहीं होना चाहिए बस। तीसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप अपना ना ये जो
आपका जो फ़ोन है, फ़ोन में क्या-क्या सेटिंग करनी पड़ेगी? फ़ोन को यूएसबी वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ व्यू। आपको यहाँ पे मेरा फ़ोन दिखेगा। दिख जा भाई। ये आ गया फ़ोन। अब फ़ोन में क्या करना पड़ता है? फ़ोन के अंदर अब फ़ोन का जो ड्राइवर है ना, आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरा मेरा ड्राइवर मेरे पीसी में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, फ़ोन में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग में, ठीक है? ये डेवलपर ऑप्शन जो दिख रहा है ये डेवलपर ऑप्शन, यही कुलदीप कह रहे थे, डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना पड़ता है और ये इनेबल करना है। और रजनीकांत बोल रहे थे कि इंस्टॉल्ड वाया यूएसबी भी करना पड़ता है। तो दोनों लोग सही कह रहे थे, दोनों करना पड़ता है। वहाँ पे एंड कंडीशन और कंडीशन नहीं है। यूएसबी डिबगिंग ऑन करना पड़ेगा लगता है। हाँ, तो ये ओके। यूएसबी डिबगिंग ऑन करना पड़ता है, डेवलपर ऑप्शन में जाके इंस्टॉल यूएसबी करना पड़ता है। लेकिन कई लोगों को पहली बार में डेवलपर ऑप्शन दिखता ही नहीं है, तो वो कहाँ से दिखेगा? डेवलपर ऑप्शन अगर आपको दिखेगा ही नहीं तो क्या करोगे? अबाउट फोन में होता है सर, एमआई में तो अबाउट फोन में होता है। अबाउट फोन में जाके सर सीरियल नंबर होता है सर। MIUI नंबर, सर बिल्ड सीरियल बिल्ड नंबर बिल्ड MI नंबर, बिल्ड नंबर, सॉरी, यस 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 यस, बिल्ड MIUI नंबर ही होता है शायद। MIUI नंबर होता है मेरे ख्याल से, हाँ। तो इस पे 3-4 बार टैप प्रेस करना है, 5 बार, ठीक है? तो मैं कर रहा हूँ तो लिखा रहा है कि नाउ यू आर नो नीड, यू आर एज ऑलरेडी डेवलपर। कह रहा है कि आप डेवलपर ऑप्शन आपका इनेबल है, आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपर ऑप्शन जब मैं बंद कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा, है ना, एक्सेस एंड्रॉयड एडिशनल में जाके ये जो डेवलपर ऑप्शन है मैंने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है? डेवलपर ऑप्शन ही बंद कर दिया। तो अब जब मैं वहां पे जाऊंगा तो ये ऑप्शन देगा। एक मिनट, रीट्राई कर ले हैं, रीट्राई, क्या हो गया, कैंसिल, डिवाइस ही चली गई। ये वायर से कनेक्ट करने का यही नुकसान है यार। मैं आपको वायरलेस चलाऊंगा, घबराइए नहीं, वायरलेस चलाएंगे, और बल्कि चलाएंगे नहीं वायर से कनेक्ट। ओ, मैंने यूएसबी डिबगिंग बंद कर दी तो ये तो अपने आप डिस्कनेक्ट होना था ना। तो मैं अब अबाउट फ़ोन में जाके वो सब करना पड़ेगा तभी तो ये दिखेगा, नहीं तो फ़ोन भी नहीं देख पाओगे। अब MIUI नंबर में जाके मैंने 3-4 बार टैप प्रेस करा, जो कि आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ ना, तो दिखेगा कैसे आपको? तो फिर अब डेवलपर ऑप्शन आ गया, और डेवलपर ऑप्शन जैसे ही आ गया और मैं एडिशनल सेटिंग में जाके ये डेवलपर ऑप्शन में ऑन करूँगा, ठीक है? और ऑन हो गया, इंस्टॉल यूएसबी, अलाउ डिबगिंग करूँगा, तो एडीबी हमारा चलना शुरू हो जाता है। एडीबी बोलते हैं एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज, तो वो चलना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो आप? और ये देखिए हमारा यहाँ पे डिवाइस दिख जाएगा, अब इसको मैं व्यू कर सकता हूँ, ठीक है? एंड्रॉयड, ये मेरी डिवाइस दिख जाएगी अभी यहाँ पे। तो एडीबी मतलब एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके फ़ोन और एंड्रॉयड स्टूडियो के बीच में एक लिंक बना दिया इसने। अब यहाँ से आप एप्लीकेशन देखिए, इस डिवाइस का नाम यहाँ दिख जाएगा आपको। अब इस पे जैसे आप यहाँ पे रन ऑन मल्टीपल डिवाइस भी अगर कर सकते हो, लेकिन मैं इसी डिवाइस को सेलेक्ट करके रन करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन अब मेरे फ़ोन में आएगी, यहाँ पे आएगी। तो फ़ोन पे रन करने के सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन को वायर से कनेक्ट करिए, फ़ोन में जाइए, MIUI नंबर में जाइए, वहाँ से आप क्लिक 4-5 बार टैप प्रेस करके डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लीजिए। अगर अगर वो नहीं है आपके पास तो आप क्या करिए, बिल्ड नंबर करके भी ऑप्शन आता है, वहाँ से जाइए, आप नंबर बिल्ड कर दीजिए, और बिल्ड करने के बाद एंड यहाँ हैंग कर रहा है, एप्लीकेशन मेरा फ़ोन में आ चुका है, लॉन्च हो चुका है, हेलो वर्ल्ड। फिर उसके बाद यूएसबी डिबगिंग ऑन कर दीजिए, इंस्टॉल्ड यूएसबी वायर जो भी आता है वो कर लीजिए, और बस एप्लीकेशन आपका फ़ोन में यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखो रिकनेक्ट हुआ है। यही मतलब इन सॉफ्टवेयर्स का यही ड्रॉबैक है यार, ठीक है? कि भाई
ये वायर कनेक्ट करने वायर थोड़ा सा भी हिल जा रहा है तो ये समस्या है। तो इसीलिए वर्चुअल डिवाइस, देखो ये फ़ोन में हमारा चल गया, या तो वर्चुअल डिवाइस पे चलाओ, वो मेमोरी खाता है, तो फिर एक काम करो वायरलेस कनेक्शन बना लो ना। नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा बार-बार, एक बार वायर से कनेक्ट कर दिया ना तो ये बार-बार आपको नहीं कहेगा कि वायर से कनेक्ट करिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यार, मैंने किया तो था, वैसे कई तरीके हैं इसके। एक तरीका, एक प्लगइन आती थी वायरलेस करके, वो हम डालते थे, किसी ने किया है कभी? सर एडीबी वाईफाई नाम से था। एडीबी वाईफाई, यस यस यस, देखो प्रीतम को याद है पूरा। एडीबी वाईफाई, तो एडीबी वाईफाई कंट्रोल एफ करके, नहीं यहाँ पे नहीं मिलेगा ये एडीबी वाईफाई, यहाँ नहीं मिलेगा। सर ये प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सर सेटिंग में जाएंगे, वहां पर लॉगिन आएगा सर, वहां मिल जाएगा। तो एडीबी वाईफाई तो यहीं पे दिख जाएगा ना मुझे, अगर ये होगा तो। देखो सर ये देखो यहाँ पे ये बना है आइकन ए प्रोफाइल, ये देखिए अटैच डिबगर फॉर एंड्रॉयड। मैं आपको बताता हूँ, ये इमुलेटर, ये डिवाइस मैनेजर है, डिवाइस एक्सप्लोरर है, ये तो डिवाइस हमारे यहाँ से दिखता है। रुको मैं बताता हूँ, इमुलेटर, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, रुका हुआ है स्क्रीन। स्क्रीन रुकी हुई है, ओके, एकदम रुकी हुई है। हाँ सर, मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ओहो, सर अभी डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर खुले हुए थे, अभी इमुलेटर का वो खोले। ओहो हो, बहुत स्लो चल रही है इसका मतलब। एक मिनट बस, दोबारा मैं कनेक्शन बना रहा हूँ। अभी आ रही है मेरी आवाज, क्लियर आ रही है? यस सर। अब दिख रहा है? यस सर। तो जो मेरा डिवाइस है ना, इस डिवाइस में ही, एक मिनट, एमुलेटर, एडीबी वाईफाई कहाँ पे ऑप्शन आता है भाई? एडीबी वाईफाई है ना, वहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा कनेक्ट कर देंगे कि ना में वर्चुअल डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, प्लग इन कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, क्या पता मेरे पास है या नहीं है, बट मैं 100% श्योर नहीं कि वो चल ही जाएगा अभी। तो फाइल प्रोजेक्ट इनवैलिडेट प्रोजेक्ट सेटिंग यहाँ पे है सेटिंग, और सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे हम सर्च करेंगे ADB। नहीं है, यहाँ पे नहीं होता, प्लगइन्स ऑप्शन आता है ना, उसके अंदर होता है। तो प्लगइन सर्च कर लीजिए पहले। बिल्ड, अभी दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन मेरी? हाँ सर अभी दिख रहा है। अपीयरेंस, हाँ सर वहाँ पे था। कहाँ पे था? तो आप पहले इस पे थे ना, नीचे देखो है नीचे। हाँ कहाँ पे? टू डू के नीचे वर्जन कंट्रोल के ऊपर है प्लगइन। वर्जन कंट्रोल के ऊपर प्लगइन्स, यस। यस तो सर। प्लगइन्स में चाहिए मार्केट प्लेस और इंस्टॉल्ड, दो चीजें बता रहा है। तो ये हमारा है, ट्राई करिए। तो हमें क्या चाहिए, कुछ भी फ्लटर चाहिए तो यहाँ से आप ला सकते हो, वो सब हमें नहीं चाहिए। जेनी मोशन भी एक अलग तरीका है, ये भी एप्लीकेशन को चलाने के तरीके हैं, मतलब इस पे भी चल जाता है। ADB आइडिया भी करके कोई चीज है क्या ये? ठीक है, ADB, ठीक है, ADB वाईफाई, ये ADB वाईफाई है ना, ये इंस्टॉल करिए। लेकिन
लेकिन इसमें जो बेस्ट तरीका है ना, बेस्ट वे है, देखो यहाँ पे कनेक्ट करके मतलब एक इसका बताया जा रहा है, इंस्टॉल किए, कनेक्ट करिए, ये फ़ोन आपका दिख जाएगा। तो चलिए मैं इस चीज़ को ज़रा रन एंड्रॉयड ऐप ऑन मोबाइल वायरलेस, ठीक है ना। तो वायरलेस वाला अप्रोच हम यूज़ करेंगे। देखना चाहता हूँ कि मैं और क्या बेस्ट तरीके हैं। एक में तो कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हो, वो टीसीपी। हाँ, वो टीसीपी वाला बेकार है, वो रोज हमेशा कनेक्ट करना पड़ेगा बार-बार टीसीपी लिख के। सर उससे क्या सर चल गया सर? वाईफाई से? यस सर, एक बार बस कनेक्ट करना पड़ा। हाँ, ये टीसीपी, एडीबी टीसीपी ये बेकार है, ये बहुत पहले हम भी चलाते थे। ये नहीं, तो एडीबी वाईफाई से चलाते हैं, सही कह रहे हैं प्रीतम। एडीबी वाईफाई यही डाल देते हैं, ठीक है। यस सर। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से इंस्टॉल, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। छोटा ही प्लगइन है, 30K का है, ये हो गया इंस्टॉल। अप्लाई, ओके, अप्लाई, बस हो गया इंस्टॉल। तो कुछ नहीं करना है। मैं थोड़ा सा और बेस्ट वे क्या पता, देखो अपडेट एंड्रॉयड में बहुत सारे होते रहते हैं, आते रहते हैं ना, तो आप एक देख सकते हो कि भाई कौन सा बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो ये हमारा इस अपडेट हटा दिया, ये इसको भी मिनिमाइज कर दिया। अब जो हमने ये हमारा एक्चुअल डिवाइस है वो हट ही गया, तो वो कनेक्ट करो फिर से, है ना। लेकिन उस केस में आपका फ़ोन जो है ना, आपका फ़ोन और आपका लैपटॉप सेम नेटवर्क में होना चाहिए। दिस इज़ कंडीशन, समझ रहे हो? आपका फ़ोन और आपका लैपटॉप सेम नेटवर्क में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ये अप्लाई चेंजेस, ये रन, ये तो रन करने के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब ये एडीबी हमें कहाँ पे दिखता है प्रीतम, किस जगह दिख रहा है ये? सर एक कोने में देखिए सर, डिवाइस फाइल एक्सप्लोर लिखा हुआ है सर, ग्रेडल सबसे नीचे है सर। बिल्कुल एडीबी वाईफाई, यस, ठीक है। तो मैं अब वायर अपना हटा देता हूँ या एडीबी पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है हमें, ये देखिए आ गया मेरा डिवाइस, आ गया ना। इसको कौन सा वाले को कनेक्ट करूँ, ऊपर वाले को? दोनों दो क्यों दिख रहा है सर? एक बार आप तार से किए हैं, एक बार उससे किए हैं ना। हाँ, तार इसीलिए सर एक बार वाईफाई से करेंगे, उसके बाद सर हट जाएगा। अब भैया मैंने अब तरवा हटा दिया, ठीक है। अब देखिए मजेदार बात हो गई ना, है मजेदार चीज, ये हो गया, हमने तार हटा दी अब, ठीक है। अब लीजिए, है ना जबरदस्त चीज, अब आनंद लीजिए आप। अब देखिए यहाँ से एप्लीकेशन को चलाइए, और इधर इधर एडीबी इधर चलेगा तो ये करेगा रिस्पॉन्ड की नहीं यार? सर वायर पे भी चलता है सर। वही मैं देख रहा हूँ, अगर चल जाता तो अच्छी बात है। चल रहा है, बढ़िया है चलता यार, है सर, आईपी देख चलाया रहा हूँ है सर, ना, देखा ये हूँ। देखो, चलता है तार तार क्या वायर? हाँ तार मतलब तार मतलब वायर, हाँ, तार मतलब वो खत्म समझ जाना, तार, है ना। तो वो तार, हाँ हाँ ठीक है। कंफ्यूज हो गया क्या? ये देखो, तो ये एक बार हमने वायर से कनेक्ट करके रख लिया था, और उसके बाद अब हमें कुछ नहीं करना है यार, ये मस्त चीज हो गई हमारी, आज काम हो गया, कुछ नहीं करना है। तो आप वर्चुअल डिवाइस पे अगर रन करना है तो करिए, नहीं तो एडीबी वाईफाई जो है इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और एडीबी वाईफाई इंस्टॉल करने के बाद, हाँ, अब ये चीज़ कंडीशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा ना हो कि जी आपका, हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप एक काम करो, अपने फ़ोन का डेटा बंद कर दो, अपने सिस्टम घर पे अगर वाईफ़ाई है, उसी वाईफ़ाई से फ़ोन को भी कनेक्ट कर दो, उसी वाईफ़ाई से लैपटॉप को भी कनेक्ट कर दो। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि दोनों अदर नेटवर्क में आ जाएँगे, और कभी यहाँ से डिस्कनेक्ट मारना है तो डिस्कनेक्ट कर दो। पता है, मतलब एक आध बार मैंने इसे चलाया था, अब इन्होंने अपडेट किया तो कई प्रॉब्लम, भाई बग भी फिक्स किए होंगे ना, तो मतलब ये बार-बार डिस्कनेक्ट हो जाता था, दिक्कत आती थी।
लेकिन अभी सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। और नेक्स्ट टाइम अगर हम ऑन करेंगे तो ये कनेक्ट अपने आप कर लेगा, वो देखना पड़ेगा हमें, या डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसा भी है। तो हमारे लिए तो अच्छा ही हो गया, हमें करना ही क्या है। लेकिन एक चीज़ हमारे लिए एडिशनल एक चीज़ स्टेप है, कि वाइज़र को बार-बार ऐसे क्लिक करना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है। तो मैं जो है ना, इस ऐसा करना ना पड़े, तो इसके लिए मैं जो अपना सिस्टम है, वो सिस्टम का जो योर फ़ोन करके आता है ना, उससे चलाऊँगा। उसके लिए मुझे अपने क्रेडेंशियल्स देखने पड़ेंगे, या फॉरगेट करूँगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल एंड्रॉयड स्टूडियो का ये हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बन के आ जाती है। इसे पूरा देख रहे हो आप, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा बन के आ जाता है। क्या क्या बन के आ गया जी, ऐप बन के आ गया, मैनिफेस्ट आ गया, जावा आ गया, ग्रेडल आ गई, दुनिया जहान की बहुत सारी चीजें बन के आ जाती हैं, देख रहे हो आप। तो ये पूरा है एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किसी एक एप्लीकेशन का। तो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक एक्सएमएल जिसमें होती है पूरी डिज़ाइनिंग, और ये होती है जावा जिसमें होती है पूरी कोडिंग, ठीक है। तो इस एक्सएमएल में होगी डिज़ाइनिंग और इधर से होगी कोडिंग। आप डिपेंड करता है कि आपको कोडिंग अगर आप जावा में भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट दो फाइलें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहला जो प्राइमरी कंसर्न आपका होना चाहिए, आपके फ़ोन को कनेक्ट करके इसको चलाना होना चाहिए कि ये सक्सेसफुली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर ये सक्सेसफुली चल रहा है, सब कुछ एकदम सही है, तो इसका मतलब आपकी प्रॉपर सेटिंग हो चुकी है इसके अंदर, है ना। हेलो वर्ल्ड एटलीस्ट चल के आ जाए, तो इतना आप ज़रूर करके देख लीजिए। तो जिसका भी चल गया हो तो अच्छी बात है, जिसका नहीं चला है तो आज ही चला लें, ज़रूर चला लें, ठीक है। फिर मैं अगले सेशन में आपको बताता हूँ कि ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, किस फ़ोल्डर का क्या यूज़ है, ये समझना हमें ज़रूरी है। और इसमें प्रोग्राम का फ्लो कैसे-कैसे होता है, कैसे-कैसे चीज़ें चलती हैं और कहाँ-कहाँ जाके हमें चेंज करना पड़ेगा। जब ये चीज़ हम जान जाएँगे तो हम ऐप के कंपोनेंट पढ़ेंगे, फंडामेंटल चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे जावा के फंडामेंटल होते थे, कीवर्ड आइडेंटिफायर, वेरिएबल, डेटा टाइप, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ फंडामेंटल हैं, जिसको जानने के बाद ही एप्लीकेशन आप बना पाओगे। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। क्या कह रहे हो आप लोग?